मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का वो डायलॉग कि जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते हैं। ये डायलॉग पाकिस्तान पर पूरी तरह से फिट होता है। अभी बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश अराजकता की पूरी तरह से भेंट चढ़ गया है। बांग्लादेश में इस समय अफरा तफरी है और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी है उसे भी भरोसा नहीं है कि वो बांग्लादेश को संभाल पाएगी, बांग्लादेश को ठीक रास्ते पर ले आएगी या बांग्लादेश में स्थिति या हालात सुधरेंगे। यानी बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। लेकिन उसी बांग्लादेश की इस हालात पर, उसी बांग्लादेश की इस स्थिति पर पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी, पाकिस्तान में एकदम से जश्न का माहौल था। जिस समय बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी, तो पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल व्याप्त हो गया और ये प्रचार किया जाने लगा कि पाकिस्तान की सेना इतनी मजबूत है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इतनी मजबूत है कि उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया, बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्योंकि बांग्लादेश 1971 में पूर्वी पाकिस्तान था और उसके बाद वो पाकिस्तान से हटकर अलग देश बना और इसलिए पाकिस्तानियों में गुस्सा था, पाकिस्तानियों में नाराजगी थी कि आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश नहीं रहा, क्यों पाकिस्तान के साथ रहकर एक देश के साथ यानी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश खड़ा क्यों नहीं हुआ। इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा हमेशा पाकिस्तानियों के अंदर जहर भरा रहा और जब तख्ता पलट हुआ तो पाकिस्तानी पूरी तरह से खुशी में झूम उठे कि अब बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि पाकिस्तान ही पूरी तरह से कांच के शीशे से घिरा हुआ है। एक भी पत्थर पाकिस्तान में कहीं पर भी पड़ा तो पाकिस्तान पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो बांग्लादेश को पत्थर मारे, पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि वो अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करे, पाकिस्तान भारत में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो खुद पूरे तरह से बर्बादी के कगार पर है। अब पाकिस्तान के हालात देखिए कि 1971 में वो अपने ही देश को यानी अपने ही राज्य को, पूर्वी पाकिस्तान को वो बचा नहीं पाया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बन गया। आज के हालात में, आज की स्थिति में वो बलूचिस्तान को नहीं बचा पा रहा और उसके बावजूद वो ढोल पीट रहा है, वो खूब झूम रहा है कि नहीं, बांग्लादेश जो बटा है, बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुई है, उसका मुख्य कारण पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की ISI एजेंसी है, पाकिस्तान की तमाम खुफिया एजेंसी है, उसके कारण से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। यानी पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश की बर्बादी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है, पाकिस्तान खंड खंड बंटता हुआ नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से जैसे कांच होता है चकनाचूर हो जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान चकनाचूर होने के कगार पर है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों के मन में गलतफहमी डाली जा रही है कि पाकिस्तान अभी भी मजबूत है। अब आप देखिए बलूचिस्तान में कैसे 150 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी बलूचिस्तानी किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, वो हर हाल में पाकिस्तान को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश एक अलग देश बना, उसी तरह से बलूचिस्तानी वो भी चाहते हैं कि एक अलग देश बने, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान जिसका नाम हो और वो वहां पर अपनी शासन और सत्ता को चलाएं। जो पाकिस्तान बांग्लादेश को नहीं संभाल पाया, जो पाकिस्तान आज के समय में बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहा है, बलूचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बलूचिस्तान में कैसे एक सेना, एक सैनिक तैयार हो रहे हैं और वो पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आर पार की लड़ाई कब पाकिस्तान में हो जाए बलूचिस्तानियों के साथ, इसका कोई भरोसा नहीं। वही पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो बांग्लादेश को मदद करेगा, वही पाकिस्तान ये कह रहा है कि बांग्लादेश
के तख्तापलट में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब जरा देखिए पाकिस्तान की स्थिति देखिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर देश भर में भीख मांगता है। वो खुद कहता है, शहबाज शरीफ सबके सामने कहते हैं, पब्लिक के सामने कहते हैं कि उन्हें विभिन्न देशों में जाकर, विदेशों में जाकर भीख मांगना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी भीख मांगती हुई नजर आती है। पाकिस्तान की सरकार, सत्ता, सब भीख मांगते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर जगह जगह भिखारी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। यहां तक कि सऊदी अरब में तो अब ये कर दिया कि पाकिस्तानियों के हज यात्रा के वीजे को कम कर दिया गया, कि वीजा अब उनका कम कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी हज यात्रा के बहाने जाते हैं और सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में मोटी रकम मिलती है। तो जो देश भिखारी है, जो देश का प्रधानमंत्री और जिस देश की सेना वो भीख मांगते हुए नजर आती है, वो देश कहता है कि वो बांग्लादेश को मदद करेगा, वो बांग्लादेश को मजबूत करेगा। यानी अब बांग्लादेश की जो सरकार बनी है उसे ठीक करने की स्थिति में वो पूरी तरह से सहयोग करेगा। तो पाकिस्तान को अपने घर के हालात देखने चाहिए, पाकिस्तान को अपनी स्थिति देखनी चाहिए, पाकिस्तान को वहां ये हालात देखने चाहिए कि कैसे कराची में एक मॉल खुलता है और मॉल में लूटपाट कर दी जाती है, माल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से अराजकता की भेंट चढ़ने वाला है। अब ना वहां पर कोई नया मॉल बन पाएगा, ना हाईवे बन पाएंगे, ना ही पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो पाएगा, क्योंकि वहां पर एक लुटेरों की फौज तैयार हो गई है। पाकिस्तान में जगह जगह पर लूटपाट करने वाले लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बद से बदतर है और पाकिस्तान की सरकार वो संभाल नहीं पा रही है स्थिति को। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही है। पाकिस्तान में बिजली के बिल जो है वो जबरदस्त बढ़कर आ रहे हैं। जिनकी कमाई 12,000 15,000 है, उनके घरों के बिजली के बिल 20,000 25,000 रुपए तक आ रहे हैं। ऐसे में जनता में पूरी तरह से उबाल है। पूरी जनता पाकिस्तान की वो आक्रोश में है, वो गुस्से में है और कभी भी वो शहबाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देगी। पाकिस्तान पल पल मरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जनता मिनट टू मिनट मरती हुई नजर आ रही है। भीख मांगने के लिए पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से सड़कों पर मजबूर है। लेकिन पाकिस्तानी जनता के पास जो अमीर लोग हैं उनके पास भी अब पैसे की कमी आती जा रही है। ऐसे हालात में वो भीख भी नहीं दे पा रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में भीख मांगने ये भिखारी बनकर गए थे पाकिस्तान, वहां से भी उनको भगा दिया गया है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान बांग्लादेश की क्या मदद करेगा? और बांग्लादेश टूट रहा है, बांग्लादेश अगर बिखर रहा है तो उस पर पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है। उस पर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि पाकिस्तान की सेना का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पाकिस्तान की मूर्खतापूर्ण सोच है, ये पाकिस्तान की मूर्खतापूर्ण एक विचारधारा है जिसे पाकिस्तान हमेशा पनपाने का काम करता है। जैसा मैं पहले हर वीडियो में बताता गया हूं, इस बार भी वीडियो में यही कह रहा हूं कि जो किसी को कांटा बोएगा उसके पांव में निश्चित तौर पर कांटा लगेगा। जो किसी को गड्ढा खोदेगा तो उसके लिए भी गड्ढा तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा गड्ढा खोदने का काम किया है। बांग्लादेश के लोगों को भी, जब वो पूर्वी पाकिस्तान था तो उनको भी चैन से नहीं रहने देता था और इसीलिए बांग्लादेश अलग हट गया। अब बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तानियों को भी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना ठीक प्रकार से रहने नहीं दे रही है। तो इसलिए बलूचिस्तान भी जल्दी हटेगा और इसी तरह से पाकिस्तान हमेशा भारत में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होगा। एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी और जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के घर में और उनके आवास पे, मकान पे, सरकारी दफ्तरों में घुसकर जनता ने तोड़फोड़ की, उसी तरह से शहबाज शरीफ के मकान में भी, आवास में भी, सरकारी आवास में भी और उनके तमाम सरकारी कार्यालयों में भी जनता पाकिस्तान की घुसने वाली है, तोड़फोड़ करने वाली है। बमुश्किल 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर आप देखिएगा कि पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा, पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आएगा। और जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में तख्ता पलट नहीं होगा।
पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहेंगी, खून खराबा होगा और पूरी तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के पब्लिक चीख चीख कर चिल्ला के कहेंगे कि वो भारत के साथ में थे, उनके पुरखे, उनके पूर्वज भारत के साथ में थे, तब वो बहुत सुख और शांति के साथ थे। पाकिस्तान की जनता कहेगी कि देखो भारत में भी मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन भारत का मुसलमान कितना अच्छे से रह रहा है, भारत का मुसलमान कितना तरक्की कर रहा है, भारत का मुसलमान कितने आराम से, कितने अच्छे से, सुख और शांति से रह रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ गए, पाकिस्तान में भी सुख चैन से नहीं रह पाए, और इसीलिए पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मुस्लिम जो भी हैं, वो सब सीधे तौर पर कहेंगे कि उन्हें भारत किसी तरह से मदद करे या भारत उनको, उनके देश को कब्जे में ले और पाकिस्तान के हालात को ठीक करने का काम करे। तो एक बात साफ तौर पर पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते हैं।